हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ट्रेन। मतलब ट्रेन के बारे में आपको जब भी आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप किसी भी बुकलेट में से सोल्व कर रहे हैं या बुक में से या कोई चेकलिस्ट, तो आपको हर टॉपिक का एक बार बेसिक देख लेना चाहिए। बेसिक्स में क्या है, आपको कुछ कुछ चीज़ें उसके बारे में पता हो कि ट्रेन में होता क्या है, स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, आपको पहले पता हो। लेकिन एक बार अगर 5 से 7 मिनट की आपको कोई वीडियो मिल जाए जिसमें आपको उस टॉपिक के बारे में पता लग जाए, देन आप क्वेश्चन करने शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से 3 चैप्टर्स का तो आपको बेसिक्स करवा चुके हैं, अभी लगातार आपको सारे बेसिक्स मिल जाएंगे। जैसे आज हम कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ ट्रेन, कि ट्रेन्स के बारे में क्या बेसिक्स है, आपको क्या पता होना चाहिए जब भी आप क्वांट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अर्थमेटिक का पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो ट्रेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हम याद करेंगे। आपको रटना नहीं है, बिल्कुल आराम से बढ़िया तरीके से समझाऊंगी कि ये चीज़ क्यों आई ऐसे। अगर स्पीड ऐड हो रही है तो क्यों हो रही है, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया ऐड हो रही है यहाँ पे याद कर लेना, नहीं नहीं, क्यों हो रही है हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें उस चीज़ का एक्चुअल नहीं पता होता ना कि ये क्यों हुआ है, जब हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना ये इस वजह से हुआ है, तो हम ऐसा लगता है हाँ ठीक है ये तो ऐसे होता ही है। जब तक आपको ऐसे सिर्फ रटने के लिए बोल दे कि ये ऐसा होता है, ऐसे ऐसे याद कर लो, तो दिमाग में वो चीज़ याद नहीं रहती, वो रट्टा कुछ टाइम तक रहता है। और जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और जब आपका मेन पेपर चल रहा होता है ना, तब वो स्ट्रेस इतना लेवल इतना बड़ा होता है कि वो रटने वाली चीज़ याद ही नहीं आती आपकी। लेकिन जिसका कंसेप्ट क्लियर है कि ये चीज़ ऐसे, वो आपको याद आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका एस टी इज इक्वल टू डी। क्या होता है ये एस टी इज इक्वल टू डी? एस डिनोट करता है आपका स्पीड को। जब हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे किसके इक्वल आएगा? डिस्टेंस। मतलब आपने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आपको निकालना है कि इस इंसान की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और इसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या करेंगे, 5 है स्पीड, 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कर दिया? 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब एक सिंपल सी चीज़ ये है, यहाँ से एस टी इज इक्वल टू डी के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, स्पीड आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टाइम के। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वो इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए, एक तो आपकी स्पीड हो 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपको लगे 1 घंटा उस चीज़ को ट्रैवल करने में। अगर आपकी स्पीड आप बढ़ा लो 10 किलोमीटर पर आवर, तो आप कितनी देर में पहुंच जाओगे? आधे घंटे में, 0.5। इसका मतलब जब आपकी स्पीड कम है तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब आपकी स्पीड ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लग रहा है। इसका मतलब स्पीड पे डिपेंड करेगा आपका। ज़्यादा हुई तो टाइम, टाइम का क्या रेशो बनेगा? टाइम कम होगा। इसका मतलब देखिए, ये ज़्यादा तो ये कम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है। डायरेक्टली होता तो स्पीड ज़्यादा तो टाइम भी ज़्यादा लगता, इसका मतलब ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना क्लियर हो गया, स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी तरफ अगर हम रिवर्स करें तो आपका जो टाइम है वो भी स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए टाइम कम तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा, नॉर्मल सी चीज़ थी। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कि ट्रेन में क्या क्या चीज़ें काम आती है। देखिए आपकी ट्रेन ट्रैवल कर रही है, उसकी कुछ स्पीड होगी, कुछ टाइम लगेगा उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, बोलेंगे कि ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, या फिर हम मान लेते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो 5 घंटे में पहुंच जाती है। आपको बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो नॉर्मल हम ऐसे निकाल सकते हैं, 36 - 5 और आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ याद करने वाली है, ट्रेन की स्पीड आपको 2 तरह से दी होगी। कैसे? एक तो आपको मिलेगी किलोमीटर पर आवर के अंदर, एक आपको स्पीड मिलेगी किसमें? मीटर पर सेकंड में। अब ये क्या चीज़ें हैं, किलोमीटर में अगर स्पीड है आपकी, किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, इसका मतलब अगर किलोमीटर में आपकी स्पीड है तो आपका टाइम होना चाहिए घंटों में, और डिस्टेंस भी किस में आएगा? किलोमीटर में। और जब आपका जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड है तो टाइम होगा सेकंड्स में, और डिस्टेंस किस में आएगा? मीटर में। क्लियर। अगर कहीं पे दे रखा हो कि टाइम तो सेकंड्स में हो और आपको स्पीड दे रखी हो किलोमीटर में, तो आप या तो ये करना कि टाइम को घंटों में कन्वर्ट कर देना, या फिर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना। ये कन्वर्ट करने का एक आसान तरीका होता है। मान लीजिए आपको स्पीड तो दे रखी है किलोमीटर में, ठीक है, और टाइम दे रखा है आपको सेकंड्स के अंदर, तो आप सोचिए कि किसको किस में कन्वर्ट करें। तो आप सबसे आसान चीज़ होती है, आप उस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए। अगर तो उन्होंने स्पीड भी नीचे पूछ रखी है और वो मीटर पर सेकंड में है आपकी,
जो भी चीज़ आप ऑप्शन देखिए, अगर ऑप्शन आपको किलोमीटर में दिख रहा है तो जो चीज़ सेकंड में है उसको किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमें आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर आप ऑप्शन से अपोजिट लेंगे तो जब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपको फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, तो 2 बार हम क्यों करें चेंज करने की दिक्कत, इसलिए ऑप्शन ट्राई करें। अब ये चीज़ आ जाती है कि अगर आपको स्पीड दे दी किलोमीटर पर आवर और आपको चाहिए इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, कैसे बदल सकते हैं? किलोमीटर पर आवर क्या है? बड़ी वैल्यू, और मीटर पर सेकंड क्या है? छोटी वैल्यू। अब नॉर्मल सी चीज़ देखें तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये है तो चीज़ नॉर्मल सी, लेकिन देखना जब मेन जगह यूज़ करने का बारी आएगी ना तो दिमाग में नहीं रहेगा कि 5/8 करना था या 18/5 करना था। तो सबसे आसान तरीका देखिए, किलोमीटर पर आवर से हमें जब बनाना है मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर क्या है? बड़ी वैल्यू, और ये क्या है? छोटी वैल्यू। हमें क्या बनाना है? छोटी बनानी है, तो छोटे से मल्टीप्लाई। 5 ऊपर वैल्यू आपकी छोटी है ना, तो छोटे से मल्टीप्लाई। अगर आपको जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, क्या बनाना है आपको? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्या है? बड़ा, तो बड़े से मल्टीप्लाई। जो बनाना है उससे मल्टीप्लाई, छोटा बनाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, बड़ा बनाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई। ये चीज़ देखना कभी नहीं भूलेगी, ये कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा। मुझे तो पहले कन्फ्यूज़न हो जाता था 5/18 करूँ या 18/5 करूँ, तो मैंने ये तरीका लगाया, अब नहीं भूलता एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं। फट देनी याद आ जाता है कि मीटर पर सेकंड बनाना है किलोमीटर पर आवर। ये क्लियर, यहाँ से दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें ट्रेन में क्या चीज़ आती है? एक ट्रेन में आपको ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ट्रेन किसी टनल को क्रॉस करी या फिर वो एक उसको पोल को क्रॉस करी। अगर तो बोले कि ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी, किसको? टनल को। अगर ट्रेन किसी टनल को क्रॉस कर रही है या दूसरी ट्रेन को या कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो देखिए क्या होता है, ST=D हो गया, डिस्टेंस। स्पीड होगी, अगर तो टनल है तो टनल तो रुकी हुई चीज़ है, प्लेटफॉर्म भी आपकी रुकी हुई चीज़ है, तो इसमें क्या है? इसकी तो कुछ स्पीड है ही नहीं, उसको बस कवर करना है। लेकिन मान लीजिए स्पीड दे रखी है ट्रेन की आपको 36 किलोमीटर, तो स्पीड तो होगी 36 किलोमीटर। अगर ये हमें बोले कि टाइम लगा इसको 5 सेकंड, तो हम यहाँ से इसका टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना? 180 टोटल डिस्टेंस आ गया। लेकिन डिस्टेंस अब कौन किस किस चीज़ का डिस्टेंस आया? डिस्टेंस आया जितनी आपकी ट्रेन की लेंथ है, जितना आपका टनल लंबा है, या फिर प्लेटफॉर्म पूछ रखा है तो प्लेटफॉर्म की, इनमें से एक ही चीज़ पूछी जाएगी, या तो वो टनल को क्रॉस करेगी या प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ ये आई है आपकी। फिर वो रेशो दे रखा होगा कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म का 2:3 है, तो उसमें डिवाइड करो। तो डिस्टेंस हमेशा, अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है, मान लीजिए कि ये दे रखा है 200 और ये दे रखा है प्लेटफॉर्म की दे रखी है 100 और स्पीड दे रखी है आपको 36, टाइम निकालना। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड है 36 और डिस्टेंस हम 200 और 100 300 ऐड करेंगे, यहाँ से हमारा टाइम आएगा। क्लियर होगी ये चीज़? जब भी वो प्लेटफॉर्म या टनल को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ के साथ उन दोनों की उसकी लेंथ भी हम ऐड करेंगे। अब अगर ये बोले कि ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, किसी पोल को क्रॉस कर रही है, या फिर कोई ऐसे बोलेंगे कि स्टैंडिंग मैन है, मतलब किसी आदमी को क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हमें बताना है। देखिए पोल मतलब एक ऐसे डंडा खड़ा हुआ है, ठीक है, पोल। मैन भी इतना ही है ना, उसका कुछ डिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है, वो स्टैंडिंग है, मतलब चल नहीं रहा है कुछ भी। इसका मतलब अगर बोले ना कि ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है, बोले कि ट्रेन की लेंथ 18 किलोमीटर पर आवर है और वो 2 घंटे के अंदर, अगर हम देखें कि 2 मिनट 1 घंटा लगा लीजिए, चाहे 1 घंटा तो नहीं लगाएगी, कुछ सेकंड्स ही लगाएगी। 18 मीटर पर सेकंड है तो हम लगा लेते हैं कि 2 सेकंड लगाती है वो उस पोल को क्रॉस करने में। तो ट्रेन की लेंथ बताओ, स्पीड कितनी है 18, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड, इसका मतलब 36। इसका मतलब 36 आ गया डिस्टेंस। अब ये किसका डिस्टेंस आया? ये मत बोलना कि ये ट्रेन और पोल का है, पोल सिर्फ आपका इतना ही है, वो नेग्लेजिबल माना जाता है। जब भी कोई ट्रेन पोल को क्रॉस करती है इसका मतलब वो खुद को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये ट्रेन की खुद की लेंथ आई कितनी 36। अब हम ऐसा क्यों करें कि खुद को क्रॉस करेंगे? मान लीजिए कि ये पोल ऐसे खड़ा हुआ है, ट्रेन ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुई ट्रेन चलनी, ठीक है, तो ट्रेन पूरी जब तक लास्ट तक यहाँ नहीं पहुँचेगी इसका मतलब इसको क्रॉस कर रही है, इसका मतलब पूरी ट्रेन अपनी लेंथ क्रॉस कर गई, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रेन की लेंथ मानी जाएगी। इतना क्लियर? एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है इसके अंदर? वो आती है कि जब बोले कि 2 ट्रेन्स हैं और वो ट्रैवल कर रही हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, सेम फॉर्मूला ST=D।
डिस्टेंस क्या होगा, दोनों की लेंथ काउंट होगी। इसकी मान लीजिए 100 है और इसकी 200 है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 300। ठीक है, अब टाइम हमें निकालना है, तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस है 300, दोनों की ट्रेन की लेंथ काउंट हो गई। अब स्पीड है एक की 10 मीटर पर सेकेंड और एक की है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हमने लेंथ तो ऐड कर ली, लेकिन स्पीड क्या ऐड करेंगे इसमें, स्पीड हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो डिस्टेंस जितना वो ट्रैवल करेंगी तो उनकी स्पीड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ी वाली है उसमें से छोटे वाली सब्ट्रैक्ट करेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना है, 10। इसका मतलब उसको 30 सेकेंड लगते हैं। अब ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसलिए किया कि मान लीजिए कि एक ट्रेन ऐसे चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरी 20 मीटर पर चल रही है, तो उससे थोड़ी सी आगे निकल रही है ट्रेन। ठीक है, इन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस तो चाहे आप अकेली इसके अकॉर्डिंग ही निकाल लो, क्योंकि ये तो उससे पीछे ही रह जाएगी। हमें ये बताना है, ये देखिए ये बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस तो ये भी इतना ही कर रही है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं बन रहा ना आपका, डिस्टेंस सेम ही बन रहा है। इसलिए स्पीड क्या होगी, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से कि कितना डिस्टेंस बन रहा है उनके बीच में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना गैप आया। अब एक दूसरी चीज़ आती है, जब बोले कि ट्रेन ट्रैवल कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, ए और बी कंसिडर कर लेते हैं। स्पीड वही 10 मीटर पर सेकेंड और ये 20 मीटर पर सेकेंड। लेंथ है एक की 100, एक की है 200। हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे, 100 एंड 200 कितना हो जाएगा, 300। अब स्पीड बताओ, सेम में तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, अपोजिट में क्या करें, अपोजिट में आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, 20 एंड 10 30। इसका मतलब इसको 10 सेकेंड लगेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि स्पीड से आपका डिस्टेंस आता है, जब आपने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्टेंस आ गया। देखिए ये ट्रेन ने अपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, उधर से इस ट्रेन ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, चाहे थोड़ी स्पीड हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस काउंट करें तो दोनों डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रही हैं। जब सेम में होती है तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया जाता, क्योंकि दोनों ही एक ही जगह पे चल रही हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। इसका मतलब इसने मान लीजिए कि ये 100 मीटर का रास्ता कवर कर लिया, इसने 200 मीटर का रास्ता कवर कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस तो 300 हुआ ना। और ये अगर 100 और यहाँ से 200 करी तो टोटल तो 200 ही कवर हुआ ना। इसीलिए हमें जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यही मेन चीज़ है ट्रेन का, यही कंसेप्ट है, इसके अलावा ट्रेन में कुछ भी नहीं है। बस इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि वो ट्रेन ऐसे ट्रैवल कर रही है, अपोजिट में किसी पोल को क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, आपको लेंथ निकालना है। इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कोई फॉर्मूला, कोई कंसेप्ट कुछ भी यूज़ नहीं होगा। आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है, आपका ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट है। तो कोई भी बुक आप अगर आप पढ़ रहे हैं, आप चेकलिस्ट में से पढ़ रहे हैं, या आशीष अरोड़ा सर की क्वांटा बुक पढ़ रहे हैं, या राकेश यादव सर की बुक कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अड्डा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई मॉक दे रहे हैं, तो आप ट्रेन की क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चैप्टर में से पढ़ने हैं, फुल बुक में से, जिसमें 150 to 300 क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटिव, मान लीजिए ट्रेन से रिलेटिव, एक बार बेसिक देख लीजिए। बेसिक से क्या होगा, आपको पता लग गया कि अब आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो कुछ चीज़ें माइंड में रहती हैं, तो इतना कन्फ्यूज़न नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम नई चीज़ की तरफ जाते हैं ना, तो हर बार हमें ऐसे लगता है ये भी नहीं सोल्व हुआ, ये भी नहीं सोल्व हुआ। तो एक बार अगर आपको पता होगा क्या रूल्स हैं क्या नहीं है, रूल्स वाली तो इसमें कुछ बात नहीं थी, बस नॉर्मल सी नॉलेज थी जो आपको पता होना चाहिए किसी भी चैप्टर को करने से पहले। नेक्स्ट वीडियो करते हैं, नेक्स्ट वीडियो करेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस की। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस का करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।